पहिला नाही नाही जनता जाऊ दे पहिला आपला इकडे अच्छा हाँ? पहिला नाही नाही जनता जाऊ दे पहिला आपला इकडे अच्छा हाँ? Yeah, so basically this is about Spandan, Amit Khanna's calendar that's supposed to come up, and I'm one of the guys who's supposed to be featured. So let's see how it comes out. So, आपने लोग की अगर बात करें रेट्रो पूरा कैलेंडर का जो थीम है वो रेट्रो का है, तो आपको पर्सनल लुक की अगर बात करें तो आपने कितना एंजॉय किया और क्या लुक है आपका? Well, we're loosely basing it on Mr. Satyajit Ray. So the idea was to show a filmmaker, and I hope we get it right. पर्सनली आपने अपनी लुक में क्या एंजॉय किया? I think the glasses and just that get up of getting into somebody who's from the 50s or 60s, that era. राहुल एक्सेप्ट ऐसा भी बात की आप कभी प्रोजेक्ट्स से क्या कुछ पाइपलाइन में? There's something that's coming up next month, hopefully, and let's see. It's a web show. Let's see how that does. ओके लास्टली जानना चाहेंगे बिकॉज आप चार्ली के फ्रेंड हो, बिग बॉस फॉलो कर रहे हो, लास्ट एपिसोड में हमने देखा उनका ब्रेकडाउन वो लोनली फील कर रहे थे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? Yeah, I haven't been able to keep up with Big Boss of late, but if he has broken down, all my sympathies with him, and I hope he comes out strong. क्या लगता है आपको कौन इस सीजन का विनर हो सकता है? Shaleen. फोटो मैंने क्या किया? हाँ ओह किस लिए क्या किया मैंने? वंस मोर हैंडस्टैंड नहीं किया मैंने। वंस मोर क्या मैंने ये किया? I did this. Thank you. Thank you. कैलेंडर लॉन्च है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का आप पार्ट लेने वाली हो या आप किसी को सपोर्ट करने वाली हो? No, we are just here to support our friends. No, I'm not part of the calendar, but we just decided to come in. We're just here to support them. मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूँ? मैं खुद अपना बिकिनी कैलेंडर निकालने वाला हूँ, आप देखेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। बेसिकली वी कम हियर बिकॉज ऑल आवर फ्रेंड्स आर हियर, अमित इज हियर, दिव्या इज हियर, एंड वी वर एट अ डिफरेंट इवेंट, सो देन आई एम द लकी गाय हू गॉट टू बी विद पूनम पांडे, जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन मुझे मौका मिल गया तो आई केम विद हर। Yeah, thank you. रेट्रो में म्यूजिक की बात कर रही हैं हम। ये जो थीम है कैलेंडर की थीम है शो रेट्रो थीम है, तो आप दोनों को अगर रेट्रो की बात करें तो आप दोनों को पर्सनली क्या पसंद है? Madhubala. I think for me retro is Madhubala. For me retro is any kind of like music ho Madhubala, acting ho. What about you? I used to listen to a lot of old tracks. So retro for me is music. Yeah. Mohammed Rafi to Lata Mangeshkar to Suraya to Mukesh. That's retro for me. So लास्टली जानना चाहेंगे बिग बॉस आपको कितना फॉलो कर रहे हो? आप कर रहे हो? हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मोस्ट कंटेस्टेंट्स जो बिग बॉस से निकल जाते हो बोलना शुरू करते कि हम नहीं देख रहे, सब देख रहे होते हैं। Maybe क्या रहे क्या कहना चाहोगे शालीन के ब्रेकडाउन के बारे में? कल जो देखा ब्रेकडाउन, किसी के भी ब्रेकडाउन के बारे में कुछ ज़्यादा तो कहा जा नहीं सकता, बिसाइड्स द फैक्ट दैट दे गेट ओवर इट एंड they get the strength to get over it, because it's not nice to see anybody break down, whether it is on a show, on a football match, on a cricket stadium. It's great that we are now talking about mental health, and it's great that even shows are not cutting and editing it out so that it's reaching people. आपका सवाल क्या है? शालीन को जिस तरह बैश किया जा रहा है वीकेंड के बारे में या घर वालों के प्रति, तो जिस
तरह उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं तो क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। वो सही है कि गलत है, वो तीनों अलग सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सवाल ये है कि शालीन के साथ जो घर वाले कर रहे हैं उस पर क्या लगता है। आई थिंक जब कोई भी रियलिटी शो में हम लोग जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ ये सब होगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस आर gotta be प्रिपेयर्ड फॉर। prepared। आप इतने मेंटली इतने ज़्यादा प्रिपेयर होके जाते हो, मैं होके तुम्हारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। yeah, big time. So, Yeah. and there are cameras around you, and it's a reality show. That's why it's called a reality show. You know, you gotta be So whatever there's no सही और emotions, गलत, yeah, it is just whatever rating आ रही है कि नहीं emotions आ रही है। are, yes. रश्मि या मैम यहाँ पे, मैम यहाँ पे। हाँ मैम विनय को देखो। वेट वेट वेट। मैम और लेफ्ट में, मैम थोड़ा लेफ्ट। मैम सेंटर, मैम यहाँ पे स्टार्ट करो। रश्मि जी यहाँ पे। मैम सेंटर, लेफ्ट से स्टार्ट करो ना। रश्मि जी राइट साइड यहाँ पर जाऊँ मैं? चले फटाफट प्लीज। आई थिंक मैं अपनी फ़ोटो अमित के साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अमित के साथ काम करना, एंड ही वर्क्स ऑन अ वेरी डिटेलिंग छोटे छोटे पॉइंट को लेके, सो विच इज़ वेरी अमेजिंग। ओके, शूट कैसा रहा 2023 में 90s को, मतलब एक थोड़े पल के लिए किया गया, इस तरीके का लुक दिया गया, ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा? नो मेकअप लुक है। ही जस्ट सेड दैट कि मुझे सिर्फ प्लेन साड़ी और चोटी चाहिए, एंड द कॉन्सेप्ट वाज, आप जानते हो, बहुत ही रेट्रोइश है। सो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं उन्होंने, एंड मैं थोड़ा शॉक पे रह गई कि आज पहली बार कोई ना ग्लैमर शूट कर रहा है ना कुछ कर रहा है। सो इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। तो रश्मि, रेड लुक की बात करते हैं, पर्सनली आपको कितना पसंद आया आपका लुक, और क्या उसमें एक चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? नो मेकअप था। आई डोंट थिंक सो। हम हर जगह डालते हैं, फिल्टर विल्टर डाल देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, बट इट वॉज़ वेरी मिनिमलिस्टिक, एंड मैंने ऐसे अमित के साथ कभी शूट नहीं किया, सो ही हैज़ दिस डिफरेंट विजन ऑल्सो। I will definitely talk on the right point. Bye bye. मैम यहाँ पे भी मैम थोड़ा टर्न हो जाइए ना। मैम यहाँ पे, मैम थोड़ा, मैम सेंटर देखिए, सेंटर राइट साइड, मैम राइट साइड, वन मोर सेंटर मैम। मैम यहाँ पे देखिए, वेट 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 मैम, प्लीज प्लीज मैम यहाँ पे देखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली रेट्रो ही हूँ। मैं गलत सदी में पैदा हो गई हूँ, लोग मुझे ऐसा कहते हैं। तो मेरी जो थीम थी वो थी नज़ाकत, और वो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंटली करने को मिला, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन। और मैं बहुत ही ऐसे थोड़ी शांत सी, पोलाइट सी ऐसी रहती हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी वो करने में, और मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। तो जैसे आपने कहा आपको रेट्रो थीम पसंद है, तो अपने लोग में आपको पर्सनली क्या है जो पसंद है काफ़ी ज़्यादा? तो बेसिकली मैं अपने शो में भी साड़ी ही पहनती हूँ, और हमने इसमें भी साड़ी रखी थी, और द कलर थीम ऑफ द साड़ी वाज गोल्ड एंड रेड। तो गोल्ड एंड रेड तो आइकॉनिक है, उससे तो आप कभी गलत जा ही नहीं सकते हो। तो आई थिंक वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने बहुत ही नेचुरल रखने को, ऑल्सो नेचुरल। अमित ने जितना नेचुरल हो सके, बहुत ही लाइट मेकअप, वेरी लेस, बालों में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत नेचुरल रख के उसने शूट किया था। आई लाइक द लाइटिंग,
जो अमित ने एक पीछे से एक सिर्फ हमने एक लाइट यूज़ करी है और उन्होंने बहुत अमेजिंग सेटअप बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ नहीं बता सकती। आया है थोड़ा। एक्चुअली हम बहुत सीरियस हो गए थे, हम लोग रोज़ रोज़ बस रोते ही रहते थे सेट पे जाके। तो हमें बहुत मज़ा आया जब नेक्स्ट स्क्रीन प्लेस पढ़ने के लिए मिले शादी के, कि थोड़ा अभी मस्ती भी हो रही है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है, तो मज़ा आया वो करने में। और अब हम एक्चुअली बलविंदर और लक्ष्मी की शादी अब नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि शायद ऋषि लक्ष्मी को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता है, तो वही है कि लक्ष्मी जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये है नेक्स्ट स्टेप। मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करती हूँ बिग बॉस, क्योंकि मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिलता। और ये चलो चलो पीछे 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 साइड दो थोड़ा और लेफ्ट। हाँ बस सही है। शिवांगी जी यहाँ पे मैम सेंटर, मैम सेंटर। मैम यहाँ पे नहीं देखा। शिवांगी क्या किसने बताया? नहीं मैम, लुकिंग ब्यूटीफुल प्रिटी साड़ी, कुछ बताना चाहिए कहाँ से आपने ये साड़ी डिज़ाइनर साड़ी ली आपने, पहले ये बताइए। मेरे जो दो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सोहेल और विक्टर, जो कि बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट भी हैं, उन्होंने ही आज का लुक मेरा स्टाइल किया है। और हमारा आज का जो कैलेंडर लॉन्च है उसका थीम भी यही है, सो जस्ट फॉलोइंग द वाइब। सो रेट्रो लुक है, या पूरा कैलेंडर का जो थीम है वो रेट्रो है। जी। आप अगर लुक की बात करें तो थोड़ा सा आपके लुक के बारे में बता दीजिए, और क्या आपने पर्सनली पसंद किया? काफ़ी सिंपल लुक है पर बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो, अगर एक वर्ड में मुझे कुछ अगर डिफ़ाइन करना उस लुक को, तो वो आई थिंक प्योरिटी है उस पूरे पिक्चर में। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो या आई एम एक्साइटेड। रेट्रो लुक आपको पर्सनली कितना अच्छा लगता है? 80s और 90s की अगर बात करें, क्या उसमें सबसे ज़्यादा पसंद है? रेट्रो लुक यार, रेट्रो तो मतलब सिर्फ 80s 90s ही नहीं, आई थिंक 60s 70s सारी एक्ट्रेसेस सभी लोग बहुत ही कमाल थे। और आई डोंट थिंक मैं कोई एक चूज़ कर पाऊँगी, बिकॉज सभी इतनी खूबसूरत थी और सभी जिस तरीके से अपने लुक्स को कैरी करती थी, विच लाइक इट वाज कमेंडेबल। और सो या आई मीन हर ही चीज़ यार, रेट्रो की तो हर बात ही खास है। शिवांगी, इसके अलावा अगर बात करें तो न्यू एडिशन आया है घर में, क्या कहना चाहूँगी? मैंने कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा क्या कहना चाहूँगी उसके बारे में, न्यू एडिशन के बारे में? बहुत खुश हूँ यार, न्यू एडिशन है। ऑब्वियसली मेरी फैमिली पूरी यहाँ पे है, हम सभी साथ में थे जब मैंने अपनी नई कार ली थी, तो इट वाज सरप्राइज फॉर माय फादर एंड उनकी खुशी देख के ना, आई डोंट नो, मेरी खुशी का तो शायद कोई ठिकाना ही नहीं था। तो आपने पापा के लिए सरप्राइज रखा था? जी। लास्ट में रहना चाहिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं? अब बहुत जल्दी मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है फेब में, डेट भी अभी बता दूंगी तो फिर सही नहीं रहेगा, बट फेब में, सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू। और लेफ्ट में जाइए मैडम, और लेफ्ट में थोड़ा। मैम अभी सेंटर लो, सेंटर ही तो देख रहे हैं। Hold step. Come here. हाँ। वो सेंटर। थैंक यू। बस स्टाइल खराब हो रहा है।
मैम बाइट पे आइए। ये कौन है? आना कौन है बा? सिद्धेश हम जरा इधर अंदर है मैडम, 1 मिनट जरा थामा। राइट साइड I am very excited for this calendar launch. All thanks to Amit. और yes, I am also going to be featuring for this calendar, and I really hope कि आप सबको वो फोटो बहुत अच्छी लगे. रेट्रो लुक है पूरा कैलेंडर का, आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया, क्या कहना चाहोगे अपने लुक के बारे में? मैंने बहुत ही एंजॉय किया बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट अ नो मेकअप लुक एंड आई रियली एंजॉय इट. जब कोई नो मेकअप लुक और ज़्यादा तामझाम नहीं होता है तो एंड या भी आई थिंक हमने 10 मिनट के अंदर तो पूरा शूट कंप्लीट कर दिया था. अमित इज़ वेरी क्विक एंड ही एग्जैक्टली नोज़ कि उनको क्या क्या चाहिए, कौन से शॉट्स चाहिए. सो या इट वाज डैम गुड. अपने लुक में पर्सनली आपने क्या एंजॉय किया? मैंने अपने लुक में एंजॉय किया द नो मेकअप लुक. बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगाया है मैंने और बाल भी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ ऐसे ही बांध दिए. एंड आई एम वेयरिंग अ साड़ी विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट. सो आई लाइक दैट अबाउट. अपने लुक में आपको क्या कमेंट मिले, मतलब किस तरह से, कौन सी एक्ट्रेस से आपको मिला है? क्या कमेंट? तो अभी तो किसी ने देखे ही नहीं है पिक्चर्स, तो कैसे कमेंट? मतलब यहाँ शूट हुआ तो उन लोगों ने कुछ तो कमेंट किया होगा. दे ऑल लव्ड इट. अब जब देखेंगे तब आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. अरे कि अभी पाइपलाइन में क्या है आप लोगों का प्रोजेक्ट, क्या पता? बहुत जल्दी मैं कुछ बताने वाली हूँ, पर बस 2-3 दिन और रुक जाइए. थैंक यू सो मच. एली जी आपके थोड़ा लेफ्ट में जाइए, थोड़ा लेफ्ट. मैम यहाँ पे एली जी सेंटर. एली जी यहाँ पे. मैम आइए बाइट करते हैं. मैडम जी यहाँ पर. थैंक यू. कितना पार्ट? पूरे का पूरा पार्ट हो इसका एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग सो मेनी ऑफ यू. तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके. एंड व्हाट एल्स, आई एम एक्साइटेड. ओके सो अगर आपको नहीं पता है तो अमित ने जो इस बार का जो कैलेंडर है उसका थीम ही थोड़ा सा 60s-70s का लुक रखा है. सो इंस्पिरेशन सारी वहीं से आई हुई है. सो द लुक दैट आई क्या बोल सकती हूँ मैं, इट्स अ साड़ी बेसिकली. एंड थोड़ा सा हमने उसको एक 60s-70s का फील देने की कोशिश की है. आई डोंट नो कि वो कितना वहाँ तक पहुँची हूँ, बट मेरे लिए वो काफ़ी एक्साइटिंग था. बिकॉज यूजुअली व्हेन समबडी सेज दैट इट्स अ कैलेंडर शूट तो वो ग्लैमरस होता है लुक. सब कहते हैं कि कैलेंडर है तो लेट्स गो आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स एक्सपेरिमेंट, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं. इस बार भी हमने नया किया है बट हमने काफ़ी हट के जाकर सारी चीज़ें की है. सो आई थिंक कि आप सबके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा सारे लुक्स देखना. 60s-70s की लुक की बात करें तो आप पर्सनली कितना एंजॉय करते हैं 60s-70s? मैं यार बहुत एंजॉय करती हूँ. दोज विंग्ड आईलाइनर्स, दोज लूज ब्रेड्स हो या फिर दोज बंस हो, एनीथिंग लाइक स्पेशली साड़ीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो आई मीन दे एवरग्रीन राइट. वो हमेशा आपको ग्रेसफुल दिखाएंगे, हमेशा आप सुंदर लगोगे आप उसमें. काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. आई मीन अब ऑब्वियसली मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या थैंक यू.
आपके लिए Where is Janam? आपके लेफ्ट में देना। हाँ। बस शिल्पा यहाँ पे सिंगल बन गया हम यहाँ पे क्या लग रहा है छोटू? I would request idea for this calendar. Personally talking, because they've done a lot. Hi. दिव्या जी आप बताइए आज के इवेंट के बारे में। आज काफ़ी अलग ही इवेंट है। आई थिंक आज मैं ऐसे आई हूँ जैसे ये मेरा ही इवेंट है, बिकॉज इट्स माई ओन टीम, इट्स माई ओन फैमिली लिटरली. अमित, सोहेल एंड विक्टर, डिशी एज वेल, ये मेरी कांस्टेंट टीम रही है पिछले 2 सालों से. सो आई थिंक दिव्या अग्रवाल का पूरा लुक जो चेंज किया है वो इन चारों ने किया है. मोस्टली अमित के पिक्चर्स आप लोग देखते हो. आई थिंक मैं उसकी फेवरेट और वो मेरा फेवरेट है. आई थिंक आई एन्जॉयड द थीम ऑफ द कैलेंडर वेरी मच, बिकॉज जो कैलेंडर की थीम है वो इतनी इंट्रीगिंग है कि यू नो आज की डेट में हमारी जो जनरेशन है, आई थिंक दूसरों का तो नहीं पता बट मैं तो बहुत क्रेव करती हूँ कि यू नो आई विश मैं उस जनरेशन में आई होती, या आई विश वो जो एरा है, वो जो स्टाइल है, वो जो एलिगेंस है वो आज इस एरा में वापस आए. You know, I really wish. So I think with this calendar, I got to live that a little bit. You know, just for 5-10 minutes also, I got to live that. I was very happy. So that's what I said. Like I am a big fan of, you know, जो हम fashion के साथ पहले करते थे. And you know, Sohail, Victor, being the fashion stylist, and Amit, the photographer, obviously has, you know, जो उसका element है. 90s हो, 60s हो, 80s हो, I think all the elements were brought together beautifully, and I'm very proud and happy to be a part of this calendar. आपने अपना लुक देखा है? मैंने देखा है, yes, I have seen it, and I think the day that we shot, we were 100% sure कि यार बहुत अच्छा shoot हुआ है. I think this is one of the best calendars that I have ever worked with, and this year I think this is going to be a very big hit. अरे यार, why do you always want? तुम लोग को कितने पैसे मिलते हैं बिग बॉस की PR टीम से, मुझे बता दो. 1 रुपया नहीं तो क्यों करें हम? लाइक why do we even talk about Big Boss all the time? सीजन 2 आ रहा है. हाँ. अपॉर्चुनिटी मिलती है. किसका सीजन 2 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? Really? God bless them. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जाना. हाँ, अरे अपॉर्चुनिटी अब हो गया. अपॉर्चुनिटी पहले भी कहा था ना, ज़रूरत थी, चाहत थी, ज़रूरत नहीं. अब ज़रूरत नहीं है ना, चाहत है. थैंक यू. इतना लाइट स्विच मेरी आँख में डाला है ना, उर्वशी नाम करके सीधा मैं अंदर हो चुकी हूँ. अब मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा कि मैं देख कहाँ रही हूँ. बाय द वे, बॉम्बे की सर्दी कैसे लग रही है सबको? थोड़ी ज़्यादा है. मुझे बहुत लग रही है. I'm also very excited. I have to see it first, then I can talk about it. But no, I wish everyone many congratulations for this, and I'm excited because I'm also a part of it. So yeah, excited to see myself in this. Our man over here. Well, I wish him all the best. I think he's a very hard-working and a very sweet friend of mine. He has shot my collection also, and I'm sure this calendar is as successful, as beautiful the way he is. Yeah, true that. What about thought process of this, and क्या कुछ कहना चाहोगे इस वीडियो को? Have you seen the calendar? Not yet. I don't know if I'm supposed to say it, but my mood board was given to me before we shot the whole thing, and it was set in the 1970s era or something. I don't know how
I would मैं कितना उसमें खरी उतरी हूँ I don't know, but we had a great time shooting the whole thing in a sari and the old looks and how progressive women were even at that time. ऐसा नहीं था. Now everything is getting scrutinized. Anything we do gets scrutinized. But at that point of time, it wasn't like that, and that was the mood board, like the freedom about how it was good to be a legend, a diva, a woman basically by the end of the day. So it was a feel-good photo shoot. I'd worked with Amit for the first time, and I was very, very looking forward to working with him. Victor and Sohail, they've been styling me for a while now, so it was a lot of comfort. And shooting with Amit didn't seem like it was the first time ever. So it was a great experience. You should ask them how it was. मैंने तो बोल दिया, अभी उनका experience उनसे पूछ लेना. Thanks. Except this, if you talk about Big Boss, कितना Big Boss follow कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? I am not following Big Boss. I'm following Big Boss. I think, yeah, I'm following. I'm a Big Boss diehard fan. So I think so. I prefer Priyanka should win, but Priyanka looks should very, win. very strong. Yes. Priyanka and Shiv I like look very, Shiv. very strong. Well, Shiv, yeah. What about Charlene का लोगों ने breakdown देखा, एक वो lonely feel कर रहे थे, क्या कहना चाहोगे? यार घर है यार. It's a house. We both of us have been a part of that show. But then I mean to say, eventually you're going to come back ना अपने घर पे. So I don't. Maybe sometimes you can't handle the pressures, but then that's the show. Thank you so much. आ जाओ भाई नीचे रखो एक ग्रुप पिक्चर look this camera ये और लो स्टार्ट चलो काटो बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे नहीं है कैलेंडर अरे इवान अरे क्या हुआ? अरे भाई अरे ज्यादा आगे मत चलो यार. अरे अरे भाई मुंडी नीचे ले. भाई यार आप एकदम बीच में आ गए. ग्रीन हाउस वाला है. मैं सबको अरे यार ओके ऐश्वर्या के साथ चलो बुला के उसको मैम साथ में फोटो. मैम एक साथ में फोटो. ये भाई ये पीछे.
जैनम जैनम ग्रुप मिलेगा फिर जैनम जैनम कैन यू प्लीज कॉल प्रिया प्रिया सॉरी ओए कम ऑन ओके आई लव व्हाट ही जस्ट डिड ये टेबल हटा दीजिए तो मिल जाएगा ना भाई सब जगह वही तकलीफ है उधर भी किसी के फ्रेम में आएगा एक्सक्यूज मी लुक हियर ओके सो लेट गया स्माइल कर विक्टर अच्छे से तो क्या बोला इसको थोड़ा हटा देते ना पूरा ग्रुप में हाँ some of us might just want to एक्सक्यूज मी I'm good so that we camouflage well ओके थैंक यू अरे तुम्ही पाठी नाही जाता आम्हाला पाठी कुठे तुमचा पाठी जाऊ सर जी थोड़ा पीछे आएंगे ना पूरा ग्रुप मिल जाएगा अभी सर थोड़ा पीछे जाइए ना हाँ चलेगा सर हाँ यही चलेगा बेटा धक्का मत दो Wait, look here, center. Let's start from here, here, and there. Yes, otherwise, everyone is going to look cockeyed. Look here, center, Okay, center. look now, look at the सेंटर Now look to the right. Look to the right. सबका हो गया हो गया, done.